हाय लर्नर्स, हम आ गए हैं अपने अगले पार्ट में इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, जिसमें हम लोग डील करेंगे एक अनदर कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेशन या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम इस कॉन्सेप्ट में बात करेंगे या इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ये डायग्राम तो आपने देखा ही होगा ना अपनी एनसीईआरटी में, कुछ इसी तरह का डायग्राम आपने देखा होगा और इस डायग्राम में आप लोगों ने स्टडी की होगी वेरियस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में, या फिर मैं कहूं कि उनके ऑर्गन्स के बारे में आपने स्टडी की होगी या आपने देखा होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। कुछ वही पार्ट्स को हम इनमें बात करेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो पार्ट में कंप्राइजेस होता है, जिसमें हम लोग एक पार्ट बोलते हैं पूरा का पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा कि इसके साथ जो ग्लैंड्स एसोसिएट होती हैं हम उनके बारे में भी इसमें बात करेंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि लीवर यहाँ पर एक ग्लैंड है, जैसे कि पैनक्रियाज एक यहाँ पे ग्लैंड है, उसके अलावा माउथ में यानी कि यहाँ इस रीजन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसको हम सेलेवरी ग्लैंड्स का नाम देते हैं, और बाकी के जितने भी पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन या फिर पार्ट्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस सिस्टम के अंदर। ये एक 3D पिक्चर जो आपको एक वीडियो जो छोटी सी देखने को मिल रही है कि किस तरह से फूड जो है वो आपके इस फूड पाइप से आ रहा है और स्टमक में जाके मिल रहा है। बहुत बहुत अच्छी इमेज है जो आपको बहुत आसानी से समझने में अपना रोल प्ले कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से ये फूड जो आपके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और उस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो वेस्ट होगा वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या होता है इसमें। बेसिकली जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम उस सिस्टम से रिलेटेड उसके ऑर्गन्स या फिर पार्ट के बारे में बात ज़रूर करते हैं। यहाँ पर जो आप इस सिस्टम में बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका माउथ, कौन सा हो गया, एक हो गया जैसे कि हमारा माउथ, राइट। माउथ के बाद हम जो इसमें बात करते हैं, हम बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। किसके बारे में, ईसोफेगस के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक के बाद हम लोग इसमें बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। एंड देन हम इसमें आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। किसको देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ हुए पार्ट्स जो इस ऑर्गन को बनाते हैं, उसके इस ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं एक्चुअली। और उसके अलावा कुछ होती हैं इनके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कौन सी होती हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में भी हम इसमें बात करते हैं। कौन सी होती हैं ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स, अभी हमने बात की थी ना, जैसे हमने अभी बोला था लीवर के बारे में, राइट, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी बॉडी की। एक होती है पैनक्रियास, ठीक है जी, पैनक्रियास हो गई। और उसके अलावा होती हैं आपकी जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, माउथ में प्रेजेंट होती हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को, एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। चलिए वन बाय वन जरा डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम दो पार्ट्स में इसको पढ़ रहे हैं, एक हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में।
सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं सर, जरा उसके बारे में भी बताइए। तो एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जरा डायग्राम को वापस देखते हैं। हमने जो अभी बात की थी ना, ये पूरा का पूरा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहां से लेके और इस लास्ट पार्ट तक ये जो पूरा आपको देखने को मिल रहा है, दैट कंप्लीट इज एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, यही आपका जो है ये एक एलिमेंट्री कैनाल है। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की लॉन्ग ट्यूब है। क्या है, लॉन्ग ट्यूब आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, दैट इज ये पूरा जहां तक लास्ट तक जा रही है, ये पूरी की पूरी आपकी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, इसमें बात करते हैं। सो इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, बिल्कुल इट हैज डिफरेंट पार्ट्स, चाहे वो स्टमक हो, इसोफेगस हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, कुछ भी। There is various reason are specialized to perform different function। बिल्कुल जितने भी जो स्पेशलाइज्ड पार्ट हैं, जितने भी जो रीजन्स हैं बच्चों, अब चाहे वो रीजन स्टमक हो, चाहे वो रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन हो, सब अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। डियर लर्नर्स, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर आगे की, कि कहाँ से ये जो प्रोसेसिंग है ये स्टार्ट होती है। सबसे पहले जैसे माउथ के बारे में बात करते हैं, उससे पहले मैं आपके साथ एक टर्म यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम पढ़ेंगे भी इसमें एंजाइम्स के बारे में। सर ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये नाम तो हमने पहली बार सुना है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर। ध्यान रखिएगा, एंजाइम्स को हम लोग बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। एंजाइम्स को हम लोग बायोकैटलिस्ट्स के नाम से भी जानते हैं। सर ये बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? देखिए, कैटलिस्ट अभी आप लोगों ने सुने होंगे केमिस्ट्री में। देखिए, जब हम बायो के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम किसी लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं। और कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है ब्रेक करने वाला, है ना, कह सकते हैं ना हम इसको क्या कह सकते हैं, ब्रेक करने वाला। क्या करने वाला? ब्रेक करने वाला। तो ये जो है आपका कैटलिस्ट कैसा है, आपकी बॉडी में, एक लिविंग की बॉडी में एक ऐसा कैटलिस्ट है जो किसी चीज़ को ब्रेक कर रहा है। बच्चों वही हैं ये एंजाइम्स। और आपकी जानकारी के लिए हम एंजाइम्स को प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। आप ये भी पढ़ोगे, हम इनको प्रोटीन्स भी कहते हैं। बेसिकली हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, हम इनको बायोकैटलिस्ट बोल रहे हैं। ये बायोकैटलिस्ट क्या करते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं या फिर ये जो बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, आगे बताऊंगा। केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पूछूंगा भी चीजें। फास्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स की वजह से जब भी कोई फूड आपकी बॉडी में जाता है ना, सिंपली ध्यान रखना, अगर ये एंजाइम्स ना हो, अभी एंजाइम्स के नाम हम लोग पढ़ेंगे, एंजाइम्स को डिस्कस हम लोग करेंगे, तो ये एंजाइम जो है ये केमिकल रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, फास्ट करते हैं। तो अगर ये ना हो तो क्या होगा सर? क्या केमिकल रिएक्शन नहीं होगी? होगी, स्लो होगी। ये लगभग कई हजार गुना जो है उस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं, प्रोसेसिंग तेज हो जाती है। चलिए देखते हैं किस तरह से आगे, अभी बहुत से एंजाइम्स के जो नेम है वो आगे अभी आने वाले हैं, ध्यान रखना। चलो देखते हैं जरा।
माउथ से प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट होती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट था वो हो गया माउथ। ठीक है, माउथ में होता क्या है, माउथ में बेसिकली आपके टंग प्रेजेंट है, आपके टीथ प्रेजेंट है और ग्लैंड एक प्रेजेंट है जो कि एंजाइम रिलीज कर रही है। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई ना मोटा मोटी, क्या क्या, टीथ, टंग और एंजाइम जो रिलीज हो रहे हैं ग्लैंड से, सेलिवरी ग्लैंड से। तो बेसिकली माउथ क्या है, एक लिटिल डाइजेशन फूड एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द माउथ, हाउएवर थ्रू द प्रोसेस ऑफ मस्टिकेशन और च्युइंग, यानी कि तोड़ने का काम करते हैं दांत, आराम से ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं बच्चों, यही तो हो रहा है। किसका काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, ग्राइंड करने का, है ना बच्चों, ये चीज समझ आ गई होगी। और इसके अलावा ये एक अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हमारे पार्ट होता है, एंड इसके बाद हमारे जो स्टमक आ गए, इसोफेगस आ गए, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गए, जहाँ पे मेजर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस जो है हमें देखने को मिलती है। यहाँ मेजर डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं हो रही, लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि हमने डाइजेशन में देखा था ना कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो यही तो स्टार्ट हुआ, ग्राइंडिंग वही तो कर रही है, एंजाइम की हेल्प से वही तो होगा यहाँ पे, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। तो वी कैन से दैट कि माउथ के अंदर क्या हो रहा है, नंबर एक बात ग्राइंडिंग, नंबर दो बात डाइजेशन स्टार्ट हेयर, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो यहां पे क्या हो रही है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई बच्चों, यहां पे क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। ठीक है, बिल्कुल। हम देखते हैं कि हमारे माउथ में दो तरीके के कॉन्केव एंड फॉर्म्ड होते हैं कुछ स्ट्रक्चर, एक होता है हार्ड पार्ट, एक होता है सॉफ्ट पार्ट। इनको हम पैलेट के नाम से जानते हैं, एक अपर पैलेट दैट इज कॉल्ड द पैलेट रीजन, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, अलग अलग होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, inside the mouth are many accessory organs that aid in the digestion of food, the teeth and the tongue। तो ये चीज हमने अभी पढ़ी कि टीथ और टंग जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, ये एक एंजाइम रिलीज करती है, और वो एंजाइम कौन सा होता है बच्चों, ये एंजाइम रिलीज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस एंजाइम को हम नाम देते हैं सेलिवरी अमाइलेज का। किसका नाम देते हैं, सेलिवरी अमाइलेज। बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको एंजाइम नेम पढ़ते हो तो वो लास्ट में एज आता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है यहाँ पर, ये कौन सा एंजाइम है, ये एंजाइम है सेलिवरी अमाइलेज। ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर को एक सिंपल शुगर बनाने में अपना रोल प्ले करता है। इसीलिए मैंने कहा कि डाइजेशन की प्रोसेस जो है आपकी वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है माउथ में। ये कौन सी बात रही, ये बात रही तीसरी इस टॉपिक से, यानी कि माउथ से। तीन चीजें हुई, ग्राइंडिंग का काम कर रहा है किसकी हेल्प से, टीथ और टंग की हेल्प से। ठीक है, उसके अलावा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और कुछ एंजाइम्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि सेलिवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, एंजाइम का नाम याद रखना बच्चों। ठीक है, और वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर को एक सिंपल शुगर में ब्रेक करने में अपना रोल प्ले कर रहा है, उसको ब्रेक करने में, यानी कि अपनी प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। उसके बाद आते हैं टीथ। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको टीथ में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, मेन पार्ट। एक इसमें टूथ पल्प देखते हैं आप लोग, और गम, क्राउन, ये सारी चीजें एक आपके टूथ का पार्ट होता है। बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे टूथ में आपको और क्या क्या देखने को मिलती हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, टीथ में जो है बेसिकली फूड को स्मॉल पीसीज में ब्रेक करने में अपना रोल प्ले करते हैं, जैसा कि हमने जाना। इसके अलावा
जो इनेमल मैंने बताया हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, जो कि टीथ के ऊपर देखने को मिलता है। बेसिकली ये सारी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो डायग्राम में हमने चीजें पढ़ी, उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे डेंटाइन एक पार्ट हो गया, इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो टीथ के ऊपर प्रेजेंट होता है। आपके एग्जाम में सवाल नहीं आने वाला, यहाँ से सवाल कहाँ से आएगा वो चीज़ मैं आपको पॉइंट्स में 1 बाय 1 बताता चला जाऊंगा। कुछ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, कि थोड़ा बहुत आप इसमें कुछ और भी एडिशनल सीख लो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर जैसे कि इसमें बेटा हम देखते हैं कि जो टीथ जो है वो एक लिविंग ऑर्गन्स, टीथ आर लिविंग ऑर्गन एंड कंटेन ब्लड वेसल्स भी होती हैं, बिल्कुल नर्व्स भी होती हैं। दर्द होता है ना, दांत उखाड़ दूंगा तो दर्द होगा, दांत टूटेगा तो दर्द होगा, बिल्कुल नर्व्स होती हैं, ठीक है। सो अंडर द डेंटाइन ऑफ अ सॉफ्ट रीजन विच इज कॉल्ड पल्प, एक रीजन होता है इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, ठीक है। टीथ जो डिजाइन होते हैं फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग फूड इनटू द सिंपलर पीसेस। हमने देखा कि टीथ का काम क्या है, टीथ का काम है उसको ग्राइंड करना, उसको पीसना, बेसिकली उसको छोटा करना, ठीक है। ह्यूमन टीथ के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि थेकोडॉन्ट और जैसे कि डाइफेओडॉन्ट। कुछ टाइप सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी इसके टाइप के लिए, इनको हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इनके वेरियस की किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कोई भी आपके टाइप्स क्यों ना हो। फिर आते हैं जैसे हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट में आपको डिफरेंट टाइप के जैसे देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी में एक येलो बॉक्स में छोटी सी जानकारी उसमें है ना, आईसीपीएम के बारे में, आईसीपीएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, जिसमें आप डेंटाइन फॉर्मूला बोलते हो ना, 2123/2123, वन साइड का हो गया, अपर और लोअर का, जानते हैं ना, ये चीज हमें इस तरह से इसमें देखने को मिलती है। बच्चों जो आपके टीथ होते हैं ना, ये इसका ह्यूमंस के अंदर डेंटाइन फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, डेंटाइन फॉर्मूला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इस तरह से, ये आपके इंसीजर हो गए, फिर कैनाइन आ गए, फिर ये प्रीमोलर, लास्ट में मोलर्स हो गए, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये होते हैं हेटेरोडॉन्ट। टंग के बारे में हम लोगों ने बात की थी बच्चों। टंग क्या करती है, ये रोलिंग का काम करती है, स्वेलो करने का काम करती है, फूड को निगलने का काम करती है। और इस सर उसके अलावा और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, वो तो आप बता ही नहीं रहे, कौन सी वो है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, टेस्ट का। आपकी टंग पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का, कि भाई ये तो मीठा है, अरे ये तो खट्टा है, ये तो बड़ा नमकीन है, मजा आ गया, है ना। तो वो सारी चीजें कौन बताती है, वो बताती है आपकी टंग, ठीक है। तो टंग लोकेटेड होती है एक इंफीरियर पोर्शन में हमारे माउथ के जस्ट पोस्टीरियर एंड मीडियल टू द टीथ। स्मॉल ऑर्गन है बच्चों एंड मेड अप ऑफ सेवरल पेयर्स ऑफ मसल्स, और स्किन लाइक लेयर होती है इसकी। मेन पॉइंट क्या है कि टंग कंटेन्स मैनी रफ पेपिलाई फॉर ग्रिपिंग फूड एज इट इज मूव्ड बाय द टंग्स मसल। उसके अलावा यहाँ टंग मसल प्रेजेंट होती है, ग्रिप करने का काम करती है, फूड को लेने का काम करती है, फूड को ग्रिप करने का। मैंने कहा टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक बात यहाँ पे आई। And on the surface of tongue detect taste molecule in food and connect to nerves, ठीक है, and send to the taste information to the brain। फिर आप पता लगाते हैं ना, ओ हो खट्टा, क्या मजा आ गया, उसके बाद आप देखते हैं कितना मीठा है, वाह। ये चीज कैसे होती है, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जा रही है, फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे नर्व्स का कनेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज हम कैसे करेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा हम कैसे करेंगे, ठीक है। Okay, so the tongue also helps to push food towards the posterior part of the mouth। ये आपको तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, और इसको swallowing में अपना रोल प्ले करती है, ये इसकी थर्ड बात होगी जो मैंने आपको बताई थी। ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं टंग से रिलेटेड। फिर आता है बच्चों इसमें एक पार्ट जिसको आप बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, ये कॉमन पाथवे है आपके फूड का और एयर का, ठीक है जी। कैसा पाथवे है, कॉमन पाथवे है। फेरिंग्स है जिसको हम थ्रॉट के नाम से भी जानते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग ऑफ मासेज ऑफ च्यूड फूड फ्रॉम द माउथ टू द इसोफेगस। क्या कर रहा है, इसोफेगस में
फूड को निकलने में अपना रोल प्ले कर रहा है। दैट इज अ फूड पाइप विच इज कॉल्ड ईसोफेगस। उनको लेके जाने में फेरिंग्स जो अपना रोल प्ले करता है। मैंने कहा कॉमन पासेज है किसका, फॉर बोथ फूड एंड एयर का। सो फेरिंग्स सर्व टू डिफरेंट फंक्शन। इट कंटेन्स अ फ्लैप टिश्यू विच इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस। एक होता है ग्लॉटिस और एक होता है उसके ऊपर एपीग्लॉटिक। एक फ्लैप टिश्यू होता है जो कि ऐड करता है तो स्विच टू रूट फूड टू द ईसोफेगस एंड एयर टू द लैरिंग्स। इस एपीग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, विच प्रिवेंट द फूड इनटू द विंड पाइप। इसका काम क्या है, प्रिवेंट द फूड prevents the entry of the food into the windpipe। ठीक है जी, into the windpipe। विंडपाइप में फूड को जाने से रास्ता दिखा रहा है, अरे नहीं 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 बेटे उधर नहीं जाना तुझे, वो तो हवा का द्वार है, वो तो हवा का पाइप है, एयर पाइप है, विंड पाइप है, लंग्स में चला जाएगा, वहां नहीं जाना, तू इधर जा ईसोफेगस में। ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है एपीग्लॉटिस। ठीक है, तो दैट एक्ट्स एज अ स्विच, एयर को लैरिंग्स की तरफ रास्ता दिखाना और फूड को ईसोफेगस की तरफ रास्ता दिखाने का काम करता है ये फेरिंग्स। ठीक है, फिर आती है ईसोफेगस की बारी, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। बच्चों ये देख रहे हैं ना आप इसमें कि किस तरह से जो मूवमेंट हो रही है फूड की, वो कैसे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रही है। कैसी डायरेक्शन में देखने को मिल रही है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रही है। फूड कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फूड जो है वो मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस मूवमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या नाम देते हैं इसको, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का नाम हम इसको देते हैं। क्या नाम देते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का नाम हम इसको देते हैं। बच्चों ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द फेरिंग्स टू द स्टमक। ध्यान रखना है, कनेक्टिंग द फेरिंग्स टू द स्टमक। स्वैलोड फूड इज पुश्ड डाउन टू द स्टमक फ्रॉम द ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सवाल आता है, पूछा जाता है, टर्म पूछी जाती है, ध्यान रखनी है। ठीक है, फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान रखिए। मस्कुलर स्पिंस्टर मसल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, जिसको आप गैस्ट्रोइसोफेजियल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये रेगुलेट करती हैं द एंट्री, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इन मसल्स की हेल्प से जो है फूड जा रहा है, और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फूड जो है इन मसल्स की हेल्प से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और स्टमक में जाके मिल जाता है। सर अब क्या स्टमक में क्या होगा, तो भाई अब फूड चला गया आपका कहाँ पे, इस स्टमक के अंदर। अब यहाँ पे कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस ईसोफेगस में देखने को नहीं मिलती। माउथ में मिलेगी, बाकी के अलग पार्ट में मिलेगी, लेकिन ईसोफेगस में देखने को डाइजेशन की प्रोसेस कोई भी नहीं मिलती। हमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब फूड आ गया किसमें, इस स्टमक के अंदर फूड जो है वो आपका आ चुका है। किसके अंदर आ गया, इस स्टमक के अंदर फूड जो है वो आपका आ गया। स्टमक में क्या होगा, स्टमक में आपके आएंगे गैस्ट्रिक जूसेस डिफरेंट ग्लैंड से। कहाँ से आएंगे वो हम आगे बात करेंगे, पहले बेसिक बात बता दूं। गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो निकलेंगे। गैस्ट्रिक जूसेस आ गए साहब, बिल्कुल आ गए सर, मान लिया आपकी बात, गैस्ट्रिक जूसेस आ गए बच्चों। अब क्या होगा, डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस आएंगे। जैसे आपका एक आ गया पेप्सिन, ठीक है, एक आ गया आपका पेप्सिन, एक हो गया आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और एक आपकी हो गई म्यूकस। क्या हो गई? म्यूकस। ये क्या करते हैं? ये तीन अलग अलग चीजें हैं। ये तीन अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ये तीन अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। पेप्सिन जो है ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये किस पे एक्ट करता है? ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है या प्रोटीन के ऊपर निकालने में हेल्प करता है। ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है? HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जर्म्स को किल करने में अपना रोल प्ले करता है। जर्म्स को किल करता है। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने से इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है। बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो HCl की वजह से बन पाते हैं, आगे बात करेंगे। म्यूकस जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्शन में अपना रोल प्ले करती है। प्रोटेक्शन मिलती है किससे? प्रोटेक्शन मिलती है किससे? प्रोटेक्शन मिलती है इस एसिडिक मीडियम से या फिर मैं कहूँ इस HCl से। ये बात समझ आई? ये चीज़ हमें देखने को मिलती है किसमें? इस स्टमक के अंदर, जो कि ये गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। कहाँ से? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं और इनका सबका अपना अपना अलग अलग रोल होता है। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टमक को लेके। आगे देखते हैं इसमें हमें आगे क्या देखने को मिलता है, ठीक है जी। चलिए फिर आ गया, जैसे कि अब बेसिक बातें, जरा थोड़ी सी बातें हम लोग इसके बारे में करते हैं। तो स्टमक कैसा होता है? एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है। ये एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर वाइड, लोकेटेड द अपर लेफ्ट पोर्शन। बच्चों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा ऑर्गन कहाँ है। मैंने बताया था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो अगर हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं पता होगी तो मज़ा नहीं आएगा यार। मज़ा इसलिए नहीं आएगा, आप जैसे पेट में दर्द होता है, आप यहाँ बताओ, ओ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे बताओ। अरे भाई पेट यहाँ थोड़ी है, वो तो इंटेस्टाइन है। स्टमक तो हमारा यहाँ है कहीं, नीचे तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, नीचे तो लार्ज इंटेस्टाइन है। हम ऐसे तो करते हैं, कहीं भी दर्द हुआ, अरे पेट में दर्द हुआ, नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, it is located in the upper left portion of the abdominal cavity। बच्चों ये जो पूरी कैविटी होती है ना, दैट इज योर एब्डोमिनल कैविटी। कैसी कैविटी होती है? एब्डोमिनल कैविटी होती है। इसमें अपर पोर्शन में आपको अपर लेफ्ट, वो भी अपर राइट नहीं, यहाँ नहीं बच्चों, यहाँ पेट में दर्द है, अरे किडनी का दर्द है, कुछ भी, ये अपर लेफ्ट पोर्शन की तरफ इधर आपको इसकी पोजीशन देखने को मिलती है। 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। 3 पार्ट, एक कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन और पाइलोरिक रीजन। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक एंड अ पाइलोरिक रीजन। 3 रीजन देखने को मिलते हैं। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, लिख लीजिएगा। पोर्शन, दैट पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया आपका एक अदर पार्ट। कुछ ये पाइलोरिक जैसे कि जो आपके उसमें ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस मेजर ऑर्गन एक्ट एज ए स्टोरेज टैंक फॉर फूड। ये जो पार्ट है, क्या बोल रहे हैं स्टमक के लिए, कि ये जो है दैट मेजर ऑर्गन एक्ट एज अ स्टोरेज टैंक फॉर फूड। ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है हमारा स्टमक, फूड को स्टोर करने का, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है ये, ठीक है। और टाइम लगता है यहाँ पे, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लगता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा कार्ब लिया है या कितना प्रोटीन लिया है, उसके अकॉर्डिंगली। स्टमक आल्सो कंटेन HCl, यस वी नो दैट। डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि हमने पेप्सिन के बारे में बात करी। सो द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा, म्यूकोसल एपिथेलियम। फिर टिश्यूज आगे हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने मार्क की हैं। ये हो गई, ये हो गई, जो मैंने मार्क की हैं बच्चों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पीछे जो चार्ट बनाया वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिक बातें जो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको जाननी है, दैट इज अ नैरो ट्यूब 6 मीटर लॉन्ग।
डाइजेशन की प्रोसेसिंग चल रही है, अभी स्टमक में डाइजेशन चल रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब फूड स्टमक में ब्रेकडाउन हो रहा है, एंजाइमल एक्शन हो रहा है, पेप्सिन ब्रेकडाउन कर रहा है, आगे HCl अपना काम कर रहा है, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिससे डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाए, एंजाइम्स अपना काम कर रहे हैं जिससे डाइजेशन फास्ट हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गए, फूड थोड़ा सा और आगे खिसक गया। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में ही स्मॉल है, ध्यान रखिएगा, है ये सबसे बड़ी, है ये सबसे बड़ी। सर क्यों इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं? क्योंकि डायामीटर कम होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नहीं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का, आपकी सॉरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्यों? स्मॉल डायामीटर होता है। क्या होता है? स्मॉल डायामीटर। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू डायामीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन, 3 पार्ट्स में डिस्टिंग्विशेबल है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। द नंबर 1 इज डिओडेनम, जेजेनम एंड इलियम। जैसे हमने वहां कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक पढ़ा, वैसे यहाँ इसके 3 पार्ट होते हैं। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3-3 पार्ट्स हम यहाँ पे मेजरली देखते हैं, ज्यादा नहीं, हायर क्लासेस में। और the opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter muscle. इनर जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। ये लाइनिंग के बारे में बात हो रही है, जो म्यूकोसा के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, सिर्फ आपकी एडिशनल थोड़ी सी जानकारी के लिए ये सब चीजें जोड़ी गई। ये चीजें आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे बच्चों, इवन आपके सब पार्ट्स भी नहीं देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर। सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मार्क कर रहा हूं, जो चीज मैं सर्कल कर रहा हूं, सिर्फ उसी पे ध्यान देना और ज्यादा ध्यान नहीं देना। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट की ये जो लेयर बनती है यहाँ पे फॉर्म करती है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। 3 रीजन हुए, रीजन डिओडेनम, जेजेनम और इलियम। ओपन हुआ, आगे चले। एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं विलाय। विलाय अपना सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करती है। विलाय क्या करती है? विलाय अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज करती। सर क्यों करती है सरफेस एरिया इंक्रीज? वो इसलिए करती है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन कर सके। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए अपना सरफेस एरिया क्या करती है? इंक्रीज करती है। सो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विलाय प्रेजेंट होता है। मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है। The cells lining the villi produces numerous microscopic projection called microvilli. इससे भी छोटी जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई का नाम देते हैं। गिविंग अ ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस, हमें ब्रश की तरह जैसे अपीयरेंस होते हैं ना, कुछ उस तरह से हमें इनकी अपीयरेंस देखने को मिलती है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो आ रहा है। ये आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर क्या हो रहा है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ रहा है। और आपको अगर मैं बताऊं इसके बारे में बात, तो यहाँ ये जो डाइजेशन की प्रोसेसिंग है, यहाँ ये जो डाइजेशन की प्रोसेसिंग है वो क्या होती है? ये डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। स्टार्ट कहाँ पे हमने पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि माउथ में स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर जो है ये प्रोसेस कैसी होती है? कंप्लीट होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेस क्या होती है? कंप्लीट होती है डाइजेशन की प्रोसेस। कुछ रोल होता है कुछ एंजाइम्स का, कुछ एंजाइमिनल एक्शंस जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है सिक्रीशन को। क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन? ये क्या करती है? ये रिसीव करती है सिक्रीशन को। रिसीव सिक्रीशन। बच्चों हमने ग्लैंड पढ़ी थी ना, हमने 2-3 ग्लैंड्स पढ़ी थी।
हमने तीन में से एक का फंक्शन देखा जो सेलिवरी ग्लैंड थी माउथ के अंदर, उसने अपना सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम दिया था जिसने अपना रोल प्ले किया था, बिल्कुल किया था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं दो ग्लैंड्स के बारे में जिसको हम एक नाम देते हैं, एक को लीवर का, किसका नाम देते हैं, लीवर का, और लीवर के साथ साथ दूसरे हम नाम देते हैं किसका, पैनक्रियास का, जो यहां पे अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है जी। ये रिसीव करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन, नंबर एक फ्रॉम लीवर और नंबर दो फ्रॉम पैनक्रियास। ठीक है जी, कहां से, फ्रॉम पैनक्रियास। तो ये रिसीव करती हैं सिक्रीशन। यहां से फ्रॉम लीवर जो इनको मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है बाइल जूस। क्या मिलता है, बाइल जूस मिलता है। बच्चों बाइल जूस पता है क्या होता है, ये बाइल जूस दो तरीके के होते हैं। बाइल जूस एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। क्या होता है, एक होता है बिलिरुबिन, एनसीईआरटी में नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा जानकारी के लिए। एक होता है बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। बच्चों मेन आपको ध्यान रखना है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, ये काम करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का। किसका काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का रोल प्ले करता है। सर ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है, बच्चों इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल को सिंपल फैट ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल में तोड़ना। समझ लीजिए कि ये कोई लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, ये क्या है, ये एक लार्ज ग्लोब्यूल है फैट का। कैसा है, लार्ज ग्लोब्यूल है, और ये इनको स्मॉल ग्लोब्यूल में तोड़ने में अपना रोल प्ले कर रहा है। किसमें कर रहा है, स्मॉल ग्लोब्यूल में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो बच्चों ये चीज किसकी वजह से हो पा रही है, ये चीज जो हो पा रही है ये इसी की वजह से, यहाँ पे इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस की वजह से हमें देखने को मिल पा रही है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन की वजह से देखने को मिल पा रही है। ठीक, पैनक्रियास से क्या होता है, पैनक्रियास से रिलीज होते हैं पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। क्या होते हैं, पैनक्रिएटिक एंजाइम्स या पैनक्रिएटिक जूस भी हम इनको बोल सकते हैं। पैनक्रिएटिक जूसेस जो हैं वो यहाँ से रिलीज होते हैं। अब ये जो पैनक्रिएटिक जूसेस हैं ये क्या रिलीज करते हैं, ये दो तरीके के एंजाइम्स। नंबर एक जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन, क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन, और एक आपका होता है लाइपेज। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना कि एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। एंजाइम्स के बारे में पूछा जाएगा तो बताना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। ये प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करने में अपना रोल प्ले करता है। किसमें, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स। बच्चों पेप्टॉन्स क्या होती है, ये अनदर फॉर्म होती है आगे, इन प्रोटीन्स की चेन होती है आगे। प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स बनाने में अपना रोल प्ले करता है, और ये आगे जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये समझ लीजिए कि इनको लिपिड्स बनाने में अपना रोल प्ले करता है। ये लिपिड्स बनाता है, क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों इसके अंदर मैं कहूं तो आपका यही वाला पोर्शन है कि प्रोटीन जो लाइपेज जो है वो आपके फैट को लिपिड्स बना रहा है, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स बना रहा है। और ये इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से डायरेक्ट कई बार इन एंजाइम्स के नाम पूछ लिए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना इसलिए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैंने बताया था ना वहां पर भी पीछे कि इस पार्ट में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये क्या करती है, रिसीव करती है सिक्रीशन को, कहां से, फ्रॉम लीवर एंड फ्रॉम पैनक्रियाज, एंड फ्रॉम पैनक्रियाज। तो ये सिक्रीट कर रिसीव करती है इन बाइल जूसेस को और पैनक्रियाटिक जूसेस को, फिर आगे प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। फिर बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलता है जिसमें हमें सीकम, कोलोन और रेक्टम जो है कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सीकम, कोलोन और रेक्टम जो हैं ये इसके मेन पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं।
सीकम कॉलॉन, इसमें हम असेंडिंग कॉलॉन भी बोल देते हैं, एक ट्रांसफर कॉलॉन हो जाता है और एक डिसेंडिंग कॉलॉन भी हमें देखने को मिलता है। अलग अलग पार्ट, मेजर आपको सीकम, कॉलॉन और रेक्टम का ध्यान रखना है, मेजर पार्ट्स होते हैं। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलॉन और रेक्टम, ठीक है जी। उसके अलावा इसका जो काम है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, या फिर मैं कहूं कि जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में अपना रोल प्ले करती है। क्या करती है, उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में अपना रोल प्ले करती है, ये ध्यान रखिएगा, ये अपना रोल प्ले करती है बच्चों। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इसमें, इस पार्ट में ये एब्जॉर्ब भी करती है, ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ये भी इसका एक काम है, ध्यान रखिएगा। क्या है, एब्जॉर्ब करना एक्सेस ऑफ वाटर को, रफेज रिमूव करने में, बॉडी से बाहर इसको निकालने में हेल्प करती है। बच्चों ये जो पूरा फंक्शनिंग थी, ये सारी फंक्शनिंग आपकी किसकी थी, इस पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लैंड्स हमने बात की ना, तो 3 ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने इसमें बात की, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, नंबर 2 हमने बात की लीवर के बारे में, नंबर 3 पैनक्रियास के बारे में, और उससे पहले हमने नंबर 4 हम बोल सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो 4 हो गई, एक ये हमने गैस्ट्रिक जूसेस जो हमने पढ़े थे वो, तीसरा लीवर जिससे हमने बाइल जूसेस पढ़ा, चौथा पैनक्रियास जिससे हमने पैनक्रियाटिक जूसेस पढ़े, ट्रिप्सिन और लाइपेस एंजाइम निकले वहां से, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। सैलिवरी ग्लैंड्स बेसिकली सिचुएटेड होती हैं जस्ट आउटसाइड दी बकल कैविटी, जो की पॉइंट्स हो गए वही ध्यान रखने हैं। ये सिर्फ आपकी एडिशनल नॉलेज है, वो मेन काम है, ये एडिशनल नॉलेज। दीज ग्लैंड सिचुएटेड आर जस्ट आउटसाइड दी बकल कैविटी और सिक्रीट करती हैं क्या, सैलिवरी जूसेस को, जिसको आपने क्या नाम दिया, एंजाइम नाम दिया। सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं सलाइवा, एक कॉमन सिक्रीशन होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये जो सलाइवा होता है ना, ये एक मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर किसका होता है सर, ये भी बता दो बेटा। वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि सलाइवा अलॉन्ग विद एंजाइम, ये तीनों जो ग्लैंड्स होती है ना, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, इन तीनों का जो एक कॉमन सिक्रीशन होता है, इसको हम बोलते हैं सलाइवा। मिक्स इसलिए बोल रहा हूँ, मिक्सचर होता है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड, इसमें जो है आपका एक इट इज कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। जो नाम आपको याद रखना है, कौन सा, सैलिवरी अमाइलेज का नाम याद रखना है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के, 3 पेयर्स होते हैं। पैरोटिड जो चीक में प्रेजेंट होता है, सब मैक्सिलरी जो लोअर जो में प्रेजेंट होता है, और सब लिंगुअल जो कि बिलो दी टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ। उसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात करें बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जैसे मैंने कहा कि गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट HCl, पेप्सिन, पेप्सिनोजन और म्यूकस, 3 हमने बनाए थे ना, फ्लो चार्ट पढ़ा था वहां पे, वो चीज। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन का किसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड का, लोकेटेड कहाँ होती है, लाइनिंग ऑफ द स्टमक में, फिर अपना आगे फंक्शन परफॉर्म करती है। एडिशनल जानकारी बच्चों, HCl कहाँ से सिक्रीट होता है, बाय द पेरिएटल सेल, सेल का नाम है जो कि उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती हैं, और बहुत से एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं इसमें। बच्चों म्यूकस सेल सिक्रीट करती है म्यूकस को, ये जानकारी। चीफ सेल सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन को, जिसको आप पेप्सिन के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे डाइजेशन की प्रोसेस में, और ये जो एंजाइम पेप्सिन हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में अपना रोल प्ले करता है, राइट। फूड पास होता है स्टमक में, जिसको हम काइम का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, काइम का, और ये पास होता है आगे इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड जो स्टमक में होता है, हमने ये देखा था कि वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई कहाँ पे, माउथ में, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, और डाइजेशन कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बच्चों उसके आगे हम लोग इसमें देखते हैं लीवर, फिर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपकी जो आगे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, मैंने बताया था आपको, राइट, सिक्रीट करती है येलोइश पिगमेंट, जिसको बाइल बोलते हैं। बाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स के डाइजेशन में, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का नाम दिया था। ये चीज आपने इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है आपकी, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का अपना रोल प्ले करती है। बच्चों एक्सोक्राइन इसलिए, जो एक्सोक्राइन मतलब पोर्शन बाहर की तरफ जो रिलीज करती है, हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। एंडोक्राइन जैसे कि अंदर ही
रिलीज करना, जैसे कि हार्मोन्स भी एक ये बनाती है, जैसे कि पैनक्रेटिक जूसेस भी बना रही है, ठीक है। तो दो तरीके के पोर्शन होते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइन पोर्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम का नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो है और ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है और प्रो कार्बोक्सी टाइप कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, एंजाइम है। बेसिकली हमने जो कीवर्ड लिया वहाँ से वो क्या था, ट्रिप्सिन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इतना नहीं है, एक भी नाम आपसे नहीं पूछा जाना, ये सिर्फ आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है और कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे, वही चीज़ आपको एंजाइम्स यहाँ से देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस, ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये आपके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। भाई एसिड के बहुत सारे रोल है, अगर मैं मेजर रोल की बात करूँ तो जैसे एक हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, किल द जम्स को किल करने में अपना रोल प्ले करता है। किसको किल करने में, जम्स को किल करने में अपना रोल प्ले करता है। जम्स को किल द जम्स को किल करने में अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद बच्चों एक ऑप्टिमम पीएच दे रहा है, वो ऑप्टिमम पीएच दे रहा है। उस ऑप्टिमम पीएच की वजह से बहुत सी जो प्रोसेसिंग है इसमें वो कंप्लीट हो रही है, इस ऑप्टिमम पीएच की वजह से, ठीक है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ऑप्टिमम पीएच बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। और एसिडिक मीडियम की वजह से बहुत से एंजाइम्स जो होते हैं ना वो फंक्शनल हो जाते हैं। इस ऑप्टिमम पीएच की वजह से काफ़ी एंजाइम जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। बच्चों एंजाइम्स को तो मैंने आपको बताया था ना इनिशियली, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, ये आपके डाइजेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं बच्चों, ये डाइजेशन की प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, ये फास्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फास्ट करते हैं। तो डाइजेशन को फास्ट बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब चाहे वो कोई भी एंजाइम हो, सेलेब्री अमाइलेज हो, आपका ट्रिप्सिन हो, लाइपेज हो, कोई भी हो, वो अपने अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप कोई आपने देखा कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले कर रहा है तो वो रिएक्शन फास्ट हो रही है। कोई आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले कर रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन फास्ट हो रही है, जल्दी हो रही है बेसिकली। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बेसिकली वो लार्ज पार्ट है, किस तरह से होती है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, विलाय। और ये विलाय क्या करता है, ये विलाय जो है ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। क्या करता है ये विलाय जो है ये अपना सरफेस एरिया जो है, क्या है, जो इसका सरफेस एरिया होता है वो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। क्या करता है, एरो ऊपर मतलब इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन की प्रोसेस, यानी कि जो फूड है, जो डाइजेशन होगा, जो इसेंशियल सब्सटेंसेस निकलेंगे वो आगे जाके ब्लड में मिल पाएंगे, सेल्स तक पहुंच पाएंगे। तो वो सारी प्रोसेस हमें इसमें देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सो सरफेस एरिया अपना इंक्रीज करता है विलाय, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से जो बनी होती है, डायमीटर शॉर्ट होता है, लॉन्ग पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसके अंदर हमने और क्या देखा कि यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो भी क्या होती है, कंप्लीट होती है, डाइजेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। और ह्यूमन डाइजेशन तो हम वैसे भी एक होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हमने पढ़ा था ना, तो ये पूरे के पूरे हमने 5 स्टेप पढ़े हैं कि माउथ में इंजेक्शन हुआ, उसके बाद आपके स्टमक में और डाइजेशन की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई माउथ से, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, एंड देन आपका जो है वो इजेशन होता है, राइट। तो ये 5 स्टेप यहाँ ह्यूमन के डाइजेशन में भी कंप्लीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो डिज़ाइन कैसे होता है, एब्जॉर्ब के लिए उन्होंने एब्जॉर्ब के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, तो यहाँ एब्जॉर्ब के लिए वर्ड क्या आ गया, विलाय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, कैसी प्रोजेक्शन होती है ये, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती है, फिर आपने उसके बाद क्या करना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नंबर 2 विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है, फिर आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसमें बता सकते हैं। व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स
एंड इन एनिमल्स। क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में, अभी हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में? स्टार्च, हमने इसको बोला था, क्या बोला था? स्टार्च बोला था। उसी तरह से आपका जो यहाँ पे एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है ये होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। ये दो फॉर्म होती हैं जो प्लांट्स में होती हैं और एनिमल्स में। विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? लॉन्गेस्ट पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? बच्चों यहाँ पे कई एंजाइमिनल एक्शन होते हैं। कैसे एक्शन होते हैं? मेजर एंजाइम्स के एक्शंस होते हैं यहाँ पे। और मेजर एंजाइम के एक्शन से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे इन एंजाइम एक्शन से क्या मतलब है कि यहाँ पर इनकी वजह से ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ना, ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये क्या होती है? डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? यहाँ पे कंप्लीट हमें देखने को मिलती है ये डाइजेशन की प्रोसेस इसमें हमें। तो इस व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? एंजाइम्स के एक्शन होते हैं और यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और अगर आप इसमें ऐड करना चाहे तो यहाँ ये जो विलाए प्रेजेंट है ना, ये क्या करती है? अपना सरफेस एरिया, फिर वही वाली बात पीछे वाली, अपना सरफेस एरिया एब्जॉर्ब इंक्रीज करेगी, फूड को एब्जॉर्ब करेगी, आगे ट्रांसपोर्ट करने में अपना रोल प्ले करेगी। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? क्या करती है बेटा? एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। क्या करती है? एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। नंबर 2, उसके बाद क्या करती है? वेस्ट को रिमूव करने में अपना रोल प्ले करती है। वेस्ट रिमूव, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया, जो वेस्ट बचा है डाइजेशन की प्रोसेस के बाद कंप्लीट, उसको रिमूव करने में अपना रोल प्ले करती है। व्हाट इज पेरिस्टासिस? अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। फूड आपने देखा था ना कि ईसोफेगस से, ये सपोज आपकी ईसोफेगस हो गई और यहाँ से फूड जो था वो क्या हो रहा था? ईसोफेगस से स्टमक में आपका जा रहा था ना, किसमें जा रहा था? स्टमक में जा रहा था। और ये कैसे जा रहा था? ये जा रहा था आपका किसमें? एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। किसमें जा रहा था? सपोज ये फूड है और ये आपका आगे मूव कर रहा था, किसमें? स्टमक में जा रहा था। तो ये आपका एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको हमने क्या बोला था? पेरिस्टासिस बोला था। तो फूड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। ठीक है, किसका? फूड का। फूड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना विद द हेल्प ऑफ सम मसल, और जो यहाँ पे स्पिंस्टर मसल्स के बारे में हमने बात की थी उनकी हेल्प से। ये डेफिनेशन आप एग्जैक्ट वहीं से लिखेंगे जो हमने वहाँ पे पेरिस्टासिस की लिखी हुई है। ठीक है। What are enzymes? Enzymes are known as the name of biocatalysts. इनको हम लोग बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों? हमने ये चीज पढ़ी है अभी इनिशियली, बायोकैटलिस्ट्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। और ये क्या करते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। ठीक है। सो ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स से बच्चों जो हमारे कुछ क्वेश्चन से जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थे डियर लर्नर्स। आई होप कि आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन दे पाया हूं, आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाया हूं। सो अभी के लिए इतना ही इस लेक्चर में। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में ह्यूमंस में। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।